हम अपने जाति से, कुल से परेशान नहीं है, पर उनके पैटर्न से परेशान है। हर कोई व्यक्ति जो अपनी जात ले आता है, अपना कुल जो ले आता है, उसके पैटर्न जो होता है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। जो हम जिस काम के लिए आए हैं, हम पर्पस के लिए आए हैं, हमारी जाति कुल का हम बड़ा वजूद कैरी करते हैं, पर हमारे संतों ने कहा है कि उसको हमें त्यागना होगा अगर हम सच में, असली मायने में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो नाद है, जो हरि नाम है, ये बहुत सारे पैटर्न्स को ख़त्म कर सकता है। बहुत सारे एंसेस्ट्रल नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं, जो हमें हमारी बहुत सारी परेशानियों का कारण बन रहे हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, स्पेशली लाइफ पर्पस सर्व करने से रोक रहे हैं। बिल्कुल, सुनने मात्र से, केवल सुनने मात्र से इन सब के आप परे जा सकते हो। और जिसको मैंने अनुभव करा 2012 में एक नियर डेथ एक्सीडेंट से मैं जब बेड रिडन हुआ, फिर करते क्या, तो फिर सुनते गए। सुनते सुनते मैं आपको बता दूं, मैं विचारों में कम और सुनने में ज़्यादा चला गया, और विचार ही जैसे शांत हो गए। आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं भी आंख बंद करती हूँ, नाद की एक झलकी हो जाए पहले। बिल्कुल। हरे नमस्ते हरे नमे, हरे 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 हरे, हरे नमस्ते हरे नमे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, आपने मेरे कई सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जिसमें हमने कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ने की बात की है, बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस भी बताए हैं, बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में भी हमने बात करी है। आज जिस टेक्निक को हमारे मेहमान शेयर करने जा रहे हैं, उसको मैंने भी पहली बार ही देखा सुना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए उस तकनीक को लाया जाए जो बहुत प्रैक्टिकल वे है। मैं बात कर रही हूँ नाद की, जो ब्रह्मांड की ध्वनि है। नाद क्या है आखिर, और कैसे ये हमारे कार्मिक पैटर्न्स को, यानी हम पिछले जन्मों से जो सारे पैटर्न्स लेके आ रहे हैं, जो हमारे एंसेस्ट्रल्स पैटर्न हैं, जो हमने अपने डीएनए में बहुत जन्मों से इकट्ठा किया है, उसको तोड़ा कैसे जाए। क्योंकि आप सभी के लाइफ में कई बार ऐसे फेजेस आते होंगे जहां आप सोचते होंगे, मैं भी सोचती हूँ कि यार ये सर्टन वे में मैं क्यों ऐसे बिहेव कर रही हूँ, मेरे साथ ये सर्टन लोग क्यों जुड़ रहे हैं, क्यों बार बार पैटर्न में मेरे साथ धोखा हो रहा है, क्यों बार बार मुझे ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। इन सारे पैटर्न्स को अगर तोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए और ये पूरा पॉडकास्ट सुनिए, क्योंकि इसमें नाद की जो ध्वनि है ना, वो मतलब आप सुन के ही आपको ऐसा लगेगा कुछ पैटर्न्स तो इलाजी इस पॉडकास्ट के बाद ही टूट गए। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरे आज के मेहमान का, जो कि आईआईटी बॉम्बे से हैं। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है, इंडिया को लीड किया है उन्होंने, लेकिन 2012 में उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई, एक स्पिरिचुअल घटना हुई, जिसके बाद उनका पूरा जीवन बदल गया और उन्होंने अपना जीवन नाद को समर्पित कर दिया। मैं बात कर रही हूँ विभूश्री रिवेश वदे जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। आप पहली बार जुड़ रहे हैं आज स्पीकिंग ट्री के दर्शकों के साथ। जी नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमेशा मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढती हूँ बातचीत करने के लिए, जो कुछ नया कर रहे हों। क्योंकि एक सेट पैटर्न जो हम देखते आए हैं, जो वेदों से जुड़ा हुआ है, जो शास्त्रों से जुड़ा हुआ है, जो भगवत गीता से जुड़ा हुआ है, ये हम बहुत सुनते आए हैं। लेकिन आप जिस धारा पे काम कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग धारा है। वो नाद के ज़रिए लोगों के कार्मिक पैटर्न्स तोड़ने की धारा है। उनके अंदर जो जम गए हैं ना पैटर्न्स, उनको बाहर निकालने की धारा है। तो एक झलकी मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को दीजिए। आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं भी आंख बंद करती हूँ, नाद की एक झलकी हो जाए पहले। बिल्कुल। हरे नमस्ते हरे नमे, हरे 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 हरे,
हरे नमस्ते हरि नमे। हर हर करत नहीं दुख जमे। हरे नमस्ते हरि नमे। हरे नमस्ते हरि नमे। हरे नमे। हरे नमस्ते हरि नमे। हरि हरि करत जात कुल हारे। हरि हरि करत जात कुल हारे। सो हर अंधले खिला करे। हरे 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 हरे। हरि हरि करत जात कुल हारे। हरि हरि करत जात कुल हारे। सो हर अंधले खिला करे। हरि का नाम लय उत्तम धर्मा। हरि हरि करत मिटे सब भरमा। हरि हरे 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 नमस्ते हरि नमे। हरे नमस्ते हरि नमे। हरे नमस्ते हरि नमे। हरे नमस्ते हरि नमस्ते हरि नमे। हरे नमस्ते हरि नमस्ते हरि नमस्ते हरि नमे। हरि नमे हरि नमे हरि नमे। हरे नमस्ते हरि नमे। बहुत सुंदर सर। मुझे लगता है शुरुआत में ही आपने ऐसी झलकी दे दी है, जो लोग अभी तक बहुत परेशान थे, सुकून नहीं मिल रहा था, इतने से उनको एक सुकून का अनुभव तो हुआ होगा। जी जी। सर, तो जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप एक नई धारा पे काम कर रहे हैं, एक नए प्रवाह के साथ चल रहे हैं, क्या है वो धारा? ये धारा हमें बताने से ज़्यादा मेरे ख्याल से आपने ही ज़्यादा बता दिया है बहुत कुछ, है ना, शुरुआत में ही। और फिर हम इसको अनुभव में भी ले आए, पर ये अनुभव हमारे भीतर उतरता है। ये जो हमने अभी जो गाया, ये संत नामदेव जो पूरे भारतवर्ष में, भारत भर उन्होंने कीर्तन को फैलाया। हरि नमस्ते हरि नमे, यानी हरि को हमेशा भजते रहना। और ये हरि क्या है? ये किसी ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे भीतर एक ऐसा ध्वनि है, कई सारे ध्वनियों के बीच में, कई सारे लहरियों के बीच में एक ऐसी हरि आती है। मतलब क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि एक ही हरि से कई सारी लहरियाँ आएँ, एक साउंड से कई सारे साउंड्स आए। तो हमारे संत उसको हरि कहता है। उस हरि के साथ में अगर बने रहेंगे हम, तो हमारे लाइफ में दुख नहीं जमते, दुख नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। हरि हरि करत जात कुल हारी। हम अपने जाति से, कुल से परेशान नहीं हैं, पर उनके पैटर्न से परेशान है। हर कोई व्यक्ति जो अपनी जात ले आता है, अपना कुल जो ले आता है, उसके पैटर्न जो होता है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। जो हम जिस काम के लिए आए हैं, हम पर्पज़ के लिए आए हैं, हमारी जाति कुल का हम बड़ा वजूद कैरी करते हैं, पर हमारे संतों ने कहा है कि उसको हमें त्यागना होगा अगर हम सच में, असली मायने में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज मैं इतने भोगों में क्यों हूँ, इतने परेशानी में क्यों, इतने सफरिंग में क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पूर्वजों की भी सफरिंग मेरे अंदर आ गई है। क्या कुछ ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ? क्योंकि मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कह रही है कि 90% ऑफ द डिप्रेशन इज़ बिकॉज ऑफ द एंसेस्ट्रल पैटर्न्स व्हाट वी आर कैरिंग। हम अपने पूर्वजों के जो कई सारे संस्कार, हमारे पूरे भारत में इसी के बारे में बात हो रही थी, संस्कारों के बारे में, पर अभी उन संस्कारों को मिटाएं कैसे, वो हमें पता है नहीं। तो हमारे संतों ने बाकायदा बताया हमें कि ये हरि के साथ में आप बने रहो, पर अभी वो नहीं पता हमें। हम उलझनों में चले गए। हम कीर्तन तो बहुत करते हैं, गाते तो बहुत है, पर हरि के साथ में कैसे बने?
हरि हरि करत जात कलुहारी, हरि का नाम ले उत्तम धर्म, यही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। हरि हरि करत मिटे सब भरमा, सारे इल्यूजन जो आ गए हम जिस तरीके से भरमा यानी परसेप्शंस, द वे वी सी, हम बहुत सारे लोगों को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। रिलेशनशिप में इतने झगड़े जो हो रहे हैं आज के डेट में, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द परसेप्शंस। परसेप्शंस मतलब मेरे माँ को जैसे परसेप्शंस हुए थे, हो सकता है मेरे भी परसेप्शंस वैसे ही हो पुरुषों के बारे में, या मेरे पिताजी को जैसे स्त्रियों के बारे में परसेप्शंस थे। मैं कितना भी कुछ भी करूँ, मेरे परसेप्शंस ऊपर ऊपर से वैसे लगते हैं, पर झगड़ों के वही पैटर्न्स हैं। We carry the various patterns from our, not just parents, but from their parents, from their parents, from their even the neighbors, मतलब environmental। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं, जाति कुल, ये सारे हमें परेशान करता है। उसी से अगर बचना है तो हरि, और ये हरि जो है वो वही एक नाद है जिसको दिव्य नाद कहा है, ध्वनि है वो। उस ध्वनि से कई सारी ध्वनियाँ आई हैं। सर, आप ऐसा कहते हैं और आपके अनुभव में भी ऐसा रहा है कि ये जो नाद है, जो हरि नाम है, ये बहुत सारे पैटर्न्स को ख़त्म कर सकता है। बहुत सारे एंसेस्ट्रल नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं, जो हमें हमारी बहुत सारी परेशानियों का कारण बन रहे हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, स्पेशली लाइफ पर्पस सर्व करने से रोक रहे बिल्कुल। हैं। तो कहीं ना कहीं आपने भी शुरू किया होगा, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे से निकल के तो आप सीधे मल्टीनेशनल में पहुँचे, बहुत सारा काम किया, बहुत प्रेशर में भी काम किया, तो इन सारे पैटर्न से तो आपने भी डील किया होगा। तो ये जागृति कब आई? क्योंकि दर्शक देखिए ये ज़रूर जानना चाहेंगे बिल्कुल। आपसे कि आपने पहले कैसे बदला, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन पे आएंगे। हिला जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और सच कहूँ तो मुझे ऐसे लगा था कई सालों साल कि पढ़ाई करने से होगा, बहुत पढ़ना होगा, कड़ी तपस्या करनी होगी और कोई जटिल ऐसे प्रोसेस को फॉलो करना होगा, तब जाके अपने ऊपर काम हो सकता है, तब जाके मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा, घंटों बैठना होगा, जो मेरे से पॉसिबल नहीं है। यही लगता था। पर ऐसा कुछ हुआ कि सुनने मात्र से, केवल सुनने मात्र से इन सब के आप परे जा सकते हो। और जिसको मैंने अनुभव करा 2012 में एक नियर डेथ एक्सीडेंट से मैं जब बेड रिडन हुआ तो घंटों मैं पड़े रहता था। तो मेरा ये पूरा जो रिब्स वगैरह जो है सब फ्रैक्चर्ड है। तो मैं मतलब ना बर्प कर पा रहा था, ना यॉर्निंग कर पाता, क्योंकि बहुत पेन होता है ना। तो फिर करते क्या, तो फिर सुनते गए, सुनते सुनते पहले तो दूर की आवाज़ें सुनते थे, फिर धीरे धीरे अपने कानों के पास में आए तो कानों के आसपास में भी आवाज़ आती है ना। फिर धीरे धीरे भीतर जाने लगे, फिर और भीतर, फिर पता चला कि हमारे भीतर कई सारी ऐसी बातें चलती रहती है, नदी की धाराओं के जैसे आपने जो शब्द यूज़ करा, धाराएं, कई सारी धाराएं चलती रहती है और वो इतनी सूक्ष्म तरंगें होती है कि अगर हम उनको नहीं भी पकड़े तो वो भी उसके बावजूद भी हमारे ऊपर काम करती रहती है। उन धाराओं को सुन पाना ये बहुत ही बड़ा मतलब जटिल काम हो जाता है अदरवाइज। पर जैसे आप सुनना शुरू कर देता है तो वो सुनने की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई, मैं आपको बता दूं, कई सारे सालों का, मतलब मैं इनसिक्योरिटी में जो था, फियर से इतना ऑपरेट कर रहा था। हालांकि मैं बहुत अच्छी पोजीशन में था, कोई बोल नहीं सकता कि मैं फियर में हूँ या मैं इनसिक्योरिटी में हूँ, पर हमेशा ऐसे लगता था कि कोई जगह ले लेगा, दैट इनसिक्योरिटी वाज देयर। क्योंकि आइडियली यू शुड ग्रो इन कॉन्फिडेंस, राइट, कि जब आप ग्रो कर रहे हो, कई सालों का अनुभव है आपका, तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस घट रहा था और वो चेहरे से, झुर्रियों से सब पता चल रहा था। और वो सारा गुस्सा घर में निकलना, सब तहस नहस होते हुए देखना, ये सब जारी था। ऐसे लग रहा था कि इससे बाहर आना मुश्किल है। पर सुनने मात्र से सरप्राइजिंगली वो जो माइंड का जो सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी वाला जो चक्कर था उससे बाहर आए, और शरीर में जो भारीपन आ गया था कई सालों का, बिकॉज वी कैरी द ह्यूज बर्डन्स ऑफ आवर थॉट्स। कई सारा माइंड में इतना सब कुछ चलता है ना, माइंड भगाता है इस शरीर को, जो शांति आ गई शरीर में, सहजता, हल्कापन आ गया है ना। नींद जो इतनी गहरी होने लगी उस सुनने के चलते। और सुनते सुनते मैं आपको बता दूं, मैं विचारों में कम और सुनने में ज़्यादा चला गया, और विचार ही जैसे शांत हो गए। ये जो बदलाव हुआ, ये बदलाव मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी तपस्या करने से आएगा या बहुत बड़ी साधना करने से आएगा। तो ये जो हुआ, इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं करा। बट सर, नियति आपको यहाँ ले आई, क्योंकि तो अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता, वो एक्सीडेंट मेरे लिए गिफ्ट रहा, बहुत बड़ा गिफ्ट।
ये ऐसा जो होता है ना, फिर हमने ये भी देखा इलाज जी कि ये कई सारे लोगों के साथ में होता है हाथ मैं से, ये कहने ही वाली थी। पर वो सबके साथ में वो बात नहीं होती, ये कंटिन्यू नहीं हो पाता। फिर से वो दे कम बैक विक्टिम टू, मेंटालिटी में चले जी, जाते हैं। बैक टू नॉर्मल। जो मेरे साथ में हो सकता था, अरे अरे तुम्हारा तो करियर अभी 5 साल पीछे चला गया, कितना अच्छा जा रहे थे, कितना अच्छा कर रहे थे, अरे 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 बेचारा वगैरह, सब बाकी लोग भी और मैं भी ऐसा सोच सकता था। पर समहाउ उसी समय लगा कि अबे ये जॉब वगैरह नहीं करना है। ये हमने अपनी मेरी वाइफ को भी बताया कि हमें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड शी वाज लाइक कि देखो आई एम अ प्रेग्नेंट वुमेन, शी वाज अ प्रेग्नेंट विद फर्स्ट डॉटर, ओके। एंड शी इज़ लाइक कि हमारा घर कैसे चलेगा, कैसे सब चलेगा। और भले उस टाइम पे सैलरी भले अच्छी थी, लेकिन हमारा सिस्टम कुछ ऐसा होता है ना कि 2 महीने की सैलरी अगर रुक जाए ना इलाज ही, तो हमारा घर चलना लाइफस्टाइल मुश्किल है। वैसा बन जाता है। हाँ, लाइफस्टाइल ही ऐसा कुछ बन जाता है कि वी आर इन EMIs एंड ऑल नंबर ऑफ थिंग्स। पर कहा कि नहीं भाई, बहुत है। मुझे तो इंटरनली ऐसा बहुत कुछ लगता है कि अबंडेंस है, बड़ा भाव है, तो इसको अनुभव करता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं मानेगी, पर पता नहीं उनको कहाँ से कॉन्फिडेंस वो आ गया मेरी बातों से। तो मैंने पाया कि यार अपनी पूरी आवाज़ ही बदली गई है कि लोग इस पे इतना भरोसा रख पा रहे हैं, और बहुत सारे बदलाव आवाज़ों में आने लगे। और जब मैं किसी से भी बात करता उनमें बदलाव आने लगे, तो समझ में आई कि ये जो वाणी है, ये सिर्फ बात नहीं है, ये वाणी है। इस वाणी के तरंग है जो बदल गए हैं। ऐसा क्या हो रहा है, मैं पहले भी बोलता तो वो काम नहीं करता, अब क्या ऐसा है कि काम कर रहा है। तो वही बात, पर उस बातों के तरंग बदल गए। उन बदले हुए तरंगों में मैंने पाया कि ये सिर्फ बातों की तरंग नहीं है, वचन की तरंग नहीं है, विचारों के, वचन के और व्यवहार के, तीनों के तरंग बदल गए। इन तीनों के तरंगों को वाणी कहता है। तो ये वाणी का जो, इसी को हम मतलब गुरु कोई शरीर में नहीं होता, हमारे वाणी में होता है ना, इसलिए गुरुवाणी भी कहता है ना। तो वो वाणी को साक्षात अनुभव करने लग गए। हमें बस उसके लिए निमित्त बने रहना है ना। वो हो नहीं पाता है। हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी होती है, और हम बहुत कुछ जानते हैं, हमारी जानकारी बर्डन बन जाता है। ना जानना ये बहुत बड़ा प्रसाद बन जाता है। तो बस वाणी, मन, वचन, काया, इन तीनों के तरंग जो है, जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमारी आइडेंटिटी टूटती नहीं है। फिर उसको ऐसे हादसे के जरिए तोड़ना पड़ता है। तो क्या सबका एक्सीडेंट होना ज़रूरी है, नियर डेथ होना ज़रूरी है? नहीं। है ना। सो इट इज़ बिन डिज़ाइंड सच कि हर किसी के लाइफ में हादसे होने चाहिए, हर किसी के लाइफ में विषाद आना चाहिए। भगवद गीता का पहला चैप्टर क्या नाम है? विषाद योग। विषाद योग होना ही चाहिए। विषाद क्यों नाम दिया उसको विषाद योग? क्योंकि अर्जुन बहुत विषाद में थे। कैसे मारूं भाई? अर्जुन को मैं नहीं जानता। अर्जुन और कृष्ण ये कब की बात है, ये मुझे नहीं पता। मेरा अभी जीवन के बारे में बताओ भाई। तो अर्जुन मेरे भीतर ही है। ये अर्जुन है कौन? तो अर्जुन और कर्ण दो ऐसे महारथी थे, महारथी। पर इनमें पावरफुल कौन था पता है? कर्ण, सबसे ज़्यादा पावरफुल। ये कर्ण, कान हमारा, और वो इतना दानी है, वो हर किसी की सुनता है, बाजू वाले की भी सुनता है, इसकी भी सुनता है, उसकी भी सुनता है। इतना सारा ज्ञान उठाता है वो, इतना सारा नॉलेज उठाता है, जिसको वेद वादरता कहा है भगवद गीता के दूसरे चैप्टर में। और फिर बोलते रहता है, बस नाम का वो नॉलेज है उसके पास में। ये कर्ण जो है हम हर किसी को देते हैं। इस कर्ण को जब आप बंद करोगे, और अर्जुन को, अर्जुन कौन? जो अर्ज करता है। बोलो एक बार, जो अर्ज करता है। अर्ज करता है। आपने सुना है ये शब्द कभी? कब सुना है? पढ़ाई के दौरान। हाँ, अर्जुन का मतलब जो अर्ज करता है, ग्रहण करता है या रिक्वेस्ट करता है, अर्जित कर, अर्ज किया है, ऐसा भी बोलते हैं ना, अर्जित करता है, जो अर्जित करता है। बिल्कुल। तो उस अर्जुन को जैसे ही हम जगाते हैं सुनने के माध्यम से, तभी होगा। अर्जुन का सुनना और कर्ण का सुनना बहुत डिफरेंट है। कर्ण जो है हर किसी की सुनता है। इसीलिए भगवद गीता में जो बात आती है, बुद्धिर्व्यति तरिष्यते यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति, है ना, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये जो सुनी सुनाई बातें जो है ना, ये जब तुम छोड़ दोगे, और सुनने की जो तुम्हारी इच्छा होती है, मैं ये सुनूं वो सुनूं,
मैं गॉसिप करूं, ये जिस दिन रुक जाता है ना, ये जिस दिन रुक जाएगा उस दिन शायद आइडेंटिटी कम होना शुरू होगी। मेरी आइडेंटिटी इस सुनाई हुई बातों में अटकी पड़ी हुई है। मुझे किसी ने बताया ये इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान अच्छा है, और कई सारी बातें, कई सारा नॉलेज जो इकट्ठा कर रखा है मैंने कई सारे आचार्यों से, पढ़त गुरुओं से, वो मुझे बहुत दिक्कत देता है। उटपटांग पुष्पित वाणियों से, ऐसे भगवत गीता में बात करी है, जो वेदवादरता करते रहते हैं, वेदों की ही बात करते भले, पर इतना सारा ज्ञान जो बांटते हैं और हम बटोरते हैं, ये हमें मोहक लीलम में बनाए रखता है। और जो जड़ता आती है तो द ओनली वे इज श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, सुना हुआ छोड़ दो। सुनने की बहुत कुछ सुनना है, मुझे कुछ सुनना है, पढ़ना है। आज के डेट में हम पढ़ते भी हैं, उस समय पे तो सिर्फ श्रुति परंपरा थी। ऐसे को ही सुनो कि जो उस अवस्था पे पहुंचा हो। प्राणी पाते न परिप्रश्न न सेवया, फिर अपने जो भी कुछ सुना है उसको ड्रॉप करो, फिर उसी को सुनो। और वो क्या बोलता है वो मायने नहीं रखता, उसकी आवाज़ से ही तुम्हारे भीतर ऐसे कुछ बदलाव आएंगे कि बस। बट वी आर इंटरेस्टेड, माई माइंड एंड माई ईगो इज ओनली इंटरेस्टेड इन नॉलेज। तुम अगर नॉलेज नहीं दे रहे हो तो किस काम के? हमें नॉलेज नहीं चाहिए, हमें सत्वर उच्चार चाहिए। ऐसा कोई उच्चार कि जो सीधा हमारे अंदर पेनेट्रेट करे और हमारे पैटर्न को तोड़े। ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बिना ज्ञान के कैसे पॉसिबल? बिना ज्ञान के। वही जो हमने अभी गाया, संत नामदेव जब वो महाराष्ट्र से पंजाब आए कीर्तन करके, उनका उद्देश्य ये था कीर्तन को फैलाना, पर वो जहाँ कहीं पे जाते वहाँ पे झगड़े रुक जाते। उनके कीर्तन में वो वो पावर रहती थी कि लोगों के झगड़े रुक जाते। उस दौरान मुगलों का शासन रहता था। लोगों ने अनुभव कर रहे हैं, हम खुद भी अनुभव कर रहे हैं। इसी तरीके से कई सारे लोगों में जो बदलाव हमने देखा है, बस सुनने मात्र से। ये सुनने की क्षमता बढ़ाता है। सर, मैं कुछ कार्मिक पैटर्न्स यहाँ लूँगी और उसके बाद मैं सोल्यूशन पे आऊँगी कि क्या उनको तोड़ा जा सकता है। पहला कार्मिक पैटर्न सबसे बड़ा, जो शायद एंसेस्टर से भी आ सकता है, जो हमारे अभी की वर्तमान जीवन से, हमारे अपने व्यवहार से भी आ सकता है, और हमारी डिफरेंट पास्ट लाइफ से भी आ सकता है, वो है नेगेटिव थिंकिंग। और ये इतना बड़ा कार्मिक पैटर्न है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है, मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है, हमारी नौकरी में भी दिक्कत आती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ भी आते हैं। तो इस नेगेटिव थिंकिंग जैसे बड़े कार्मिक पैटर्न को क्या ये नाद तोड़ सकता है? दो चीज़ें हैं, एक तो आप कर सकते हो, आपके करने से होगा, ऐसे मानना, तो हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सॉल्यूशन ले आते हैं अपने जीवन में। वो टेम्पररीली हमें हेल्प करते हैं एंड अगेन भटकाते हैं। जितना ज़्यादा आप कोशिशें करेंगे इन सब एरिया में, इनको सॉल्यूशन लाने में, वो राहत तो देते हैं पर फिर से और ज़्यादा गहराई में ले जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? ऐसा ही होता है। तो बेसिकली हमें चाहिए कि इसके मूल सॉल्यूशन पे आ जाएं। मूल सॉल्यूशन यही है कि हमें सुनना है, हमारे भीतर जाके हमें सुनना है, और हमें सुनने से ही पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन से पैटर्न्स हैं। मैं निगेटिव सोचता हूँ तो ये जो सोच जो हो रही है ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे अंदर वैसे पैटर्न्स हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सोचता हूँ, मैं कल से पॉजिटिव थिंकिंग करूँगा। क्या है मेरे हाथ में? मेरे हाथ में नहीं है। मेरे जैसे डीएनए के पैटर्न सरफेस पे आते हैं, वैसे मेरे सोच बनती है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। तो ये फिर फ्लक्चुएशन क्यों है? फ्लक्चुएशन जो होता है, मूड स्विंग आपने देखा होगा, कभी आपको अच्छा लगता है, कभी अजीब लगता है। भले आप कितना भी कल आपने कोशिश कर ले, या कल आपने बहुत अच्छा प्रवचन सुन लिया या बहुत कुछ कर लिया, फिर इतना फ्लक्चुएशन क्यों? क्योंकि हमारा जो है, हमारा डीएनए के जो पैटर्न्स होते हैं वो वेव्स की तरह चलते हैं, कभी ऊपर ले जाएंगे, कभी नीचे ले जाएंगे। और हमारे हर किसी व्यक्ति के अंदर दो टाइप्स के पैटर्न्स हैं, एक पावर पैटर्न्स और एक पंक्चर पैटर्न्स। अच्छा। हाँ, ये पावर पैटर्न्स को लोग पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं और पंक्चर पैटर्न्स को लोग नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। बट दिस आर पैटर्न्स एक्चुअली। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ है ही नहीं। अद्वैत में अगर आप जाके देखेंगे तो पता चलता है ये दोनों अच्छे के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को सिर्फ पॉजिटिव बना के रख दिया तो वो अहंकारी बन सकता है, बहुत कुछ गड़बड़ भी करा सकता है। इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके कुछ पंक्चर पैटर्न्स भी होते हैं।
तो उसको बीच बीच में पंक्चर करते रहते हैं भाई कि देख तू कितना भी जानकारी इकट्ठा कर ले, कितना भी बड़ा कर ले, नियति या प्रकृति तुम्हें पंक्चर करती रहेगी, सो दैट तुम बैलेंस हो। पर अभी दिक्कत अभी ऐसा होता है कि इसके साथ में मेरे कुछ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं कि आपके लाइफ में कौन कौन आएंगे। तो ऐसे लोग आते हैं कि वो मुझे पंक्चर एरिया में ही रख देते हैं, या कुछ लोग मुझे पावर एरियाज में ले जाते हैं। तो मेरे लाइफ में पावर एरियाज और पंक्चर एरियाज के लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है। बट व्हाट आई कैन डू इज, जब मेरे कार्मिक पैटर्न्स बिगड़ते हैं तो मेरे लिए कुछ सोल्यूशन है, जब मेरे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स बिगड़ते हैं तो मेरे पास में कुछ सोल्यूशन है, और एनवायरमेंटल पैटर्न जब बिगड़ते हैं तो मेरे लिए कुछ सोल्यूशन है। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स यानी क्या होता है कि आपको क्या बीमारी आ जाती है, ठीक है, आपके थॉट पैटर्न्स क्या है, ये सारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स है। एनवायरमेंटल पैटर्न से आप अपने आसपास की चीज़ों को लेते हैं, बिलीफ सिस्टम ले लेते हो, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सारा पैटर्न एनवायरमेंटल पैटर्न होता है। ये आपको फ्रेम में रख देता है, मैं ऐसे ही हूँ और मैं ही सही हूँ, मेरा ही मानना और मेरा ही बिलीफ सही है, मेरा ही रिलीजन सही है, इसमें आपको रख देता है, जिसके चलते भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मतवादी बन जाते हैं, ठीक है। और तीसरा कार्मिक पैटर्न में कि मेरे लाइफ में कौन कौन आ रहा है, मेरे माँ बाप कैसे रहेंगे, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरा स्पाउस कैसे होगा, और ये सारे लोग कैसे रहेंगे, मतलब ये मुझे पावर एरियाज में ले जाएंगे या पंक्चर एरियाज में ले जाएंगे, ठीक है। तो कार्मिक पैटर्न्स को अगर ठीक करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है फॉरगिवनेस। इसको कहा है पीयूष, क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम वद पीयूष भज। पीयूष को अपने जीवन में इतना लाओ, क्षमा, क्षमा खुद को करो, औरों को भी। दूसरा है आर्जव, जिन लोगों ने आपके साथ में बुरा किया उनके साथ में आर्जव में आ जाओ। मतलब अर्जुन भले ये तुम्हारे दुश्मन हैं पर फिर भी उनके प्रति तुम कोई हेट्रेड मत रखो, उनके साथ में आर्जव, ऐसा कुछ करो कि आर्जव में आ जाओ। उनको मारना है तो मारो पर आर्जव में रहो, उनके प्रति कोई द्वेष ना हो, आर्जव, है ना। और तीसरा है दया, दया यानी ग्रेस। हमारे कई सारे कीर्तनों में बात आई है, दया करके दयाल ने हमें तार दिया, या बोलते हैं ना कि जैसे तुकाराम महाराज गाते थे कि तू च दयाल, दयाल ये भी शब्द आया है। तो दया यानी ग्रेसवान, जो ग्रेस हमें मिले, तो उसको हमें याद करना है कि हमारे लाइफ में नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, हमारे लाइफ में दया है, ग्रेस है। क्षमा आर्जव दया तोष, तोष यानी समाधान। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो लाइफ में, समाधान में बने रहना है हमें, ठीक है। और चौथा है सत्य, तो जीवन में सत्य को लाना है। अभी आप कहेंगे कि ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, पर हम शुरुआत कर सकते हैं फॉरगिवनेस से। और वो फॉरगिवनेस ऐसा बोल के नहीं, आई एम सॉरी बोल के नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आपके अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि क्षमा, क्षमा कर दो। आज तक जितने भी लोगों ने आपके साथ में बुरा किया या आपके साथ में लोग बुरा कर रहे हैं, क्या हम उनको सबको क्षमा कर सकते हैं? क्योंकि हमारी शुरुआत वहीं से होगी, तभी कार्मिक पैटर्न मिटेंगे, वरना बार बार लोग आएंगे। इनको पैटर्न क्यों कहते हैं? पैटर्न यानी वृत्ति, क्षमा नहीं कर पाते हैं। हाँ, इनको पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बार बार आते हैं लाइफ में। अगर आपने उन लोगों को क्षमा नहीं करा और आपने बोला मैं इनको निकाल देता हूँ अपने जीवन से, मैं कहीं और जाके बच जाता हूँ, आपको वैसे ही लोग आपके लाइफ में आएंगे। ऐसा मैंने बहुत देखा है इलाजी कि लोगों ने क्या करा कि डिवोर्स ले लिया, किसी और से शादी कर ली, और फिर वही पार्टनर अट्रैक्ट किया, सेम पैटर्न, और फिर बोलते लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा काम कर रहा है। इट्स नॉट अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स बेसिकली द पैटर्न्स यू सी, कि सेम पैटर्न्स रिपीट होंगे। तो इसीलिए हमें अगर उससे बाहर आना है तो फॉरगिवनेस, बट वो कहाँ पे? एट द लेवल ऑफ वाइब्रेशंस, मतलब वाइब्रेशनली आपके अंदर होना चाहिए, सिर्फ बोल के नहीं आई एम सॉरी, चा मैंने तेरे को माफ़ कर दिया, ऐसा भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं। जब वो व्यक्ति दिखे आपको तो आपके अंदर आर्जव होना चाहिए, यानी सहजता होनी चाहिए, इस लेवल पे आपने क्षमा करनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज़ वेरी पॉसिबल। हम क्षमा कैसे करते हैं? जा तेरे को माफ़ कर दिया, या बोलने के लिए करने के। ऐसा, हाँ हाँ। सो हम किसी औरों को माफ़ जो कर रहे हैं ना, वो किसी और के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए माफ़ कर रहे हैं, वरना वो पैटर्न वैसे ही इंसान फिर से आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ में से लोगों को निकाल देते हैं पर्पजली, पर वो फिर से आते हैं उसी टाइप के, या जॉब छोड़ देते हैं, बोलते हैं बॉस को मैं छोड़ दूंगा, दूसरे कंपनी में जाते हैं, सेम बॉस, यू विल फाइंड द सेम पैटर्न्स एवरीवेयर। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्षमा, क्षमा। वैसे अच्छा बुरा मेरे साथ में अच्छा हुआ, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ में, ऐसे अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं अद्वैत में। जो कुछ भी है वो अनुभव है और उस शरीर के साथ में हो रहा है। बिल्कुल। क्या मैं इनके परे नहीं हूँ? क्या मैं इनके परे नहीं जा सकता?
तो फिर कार्मिक पैटर्न अगर मिटाने हैं तो इसका सॉल्यूशन ये है फॉरगिवनेस। शुरुआत वहाँ से होगी। फॉरगिवनेस से नेक्स्ट नेचुरल स्टेप आएगी यार जाओ, सहजता। मतलब मैं आज हम पहली बार मिल रहे हैं ना, तो हमारे बीच में सहजता है कि नहीं? हाँ जी। कोई शिकायत है? हो नहीं। सकता है कि हम साथ में रहें तो शायद शिकायत है, मतलब जैसे एक साथ में काम करने लग गए। हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी सहजता, इस लेवल की सहजता हर किसी के साथ में हो सकती है। इट हो इज़ सकती है। पॉसिबल, यस, इट इज़ वेरी पॉसिबल। और बहुत दफ़ा तो ये भी होगा कि एकदम पहले से मिले फिर भी सहजता। हाँ, अभी मेरे साथ में तो ऐसा होता है कि पहली बार लोग मिलते हैं और एकदम सहज हो जाता है पहले ही मीटिंग में। आपकी एनर्जी वैसी है, आई कैन फील इट। जी, तो इसके लिए वो जो काम हुआ ना फॉरगिवनेस वाला, वो ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है हमसे ऐसा कुछ हुआ कि मैं और मेरी वाइफ हम 2-2 3-3 घंटा रोज़ क्षमा करते थे। क्षमस्व अपराधम, क्षमस्व अपराधम लगातार चलता था हमारा। हम्म, वो मैंने किया नहीं पर ऐसे हुआ, क्योंकि बात ऐसी कुछ हुई, मैं बताना चाहूँगा हाउ इट हैज़ कंपनसेटेड माई लाइफ। देयर वॉज अ बिग लॉस, बिग बिग ह्यूज लॉस। मतलब लाइफ में मैंने 10 साल जो जॉब करी, ऐसा लगा बहुत साल रही है मेरी, बहुत पैसे कमाए होंगे मैंने, और जब एक्सीडेंट हुआ तो पाया कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे घर में। इट्स अ बिग लॉस। और कंपनी ने कहा कि सी यू आर एट हायर पोजीशन, हमने अभी अभी तुम्हें हायर किया था, वी कैनॉट कंटिन्यू, सो लेट्स बी अपार्ट। उस कंपनी ने टाटा बाय बाय कर लिया और ना ही कुछ हमारा इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं था। और तो सब दोस्तों ने कहा कि तुझे तो केस कर देनी चाहिए, और वो हमने केस भी करी और पाया मैं अपाहिज था, पार्शली हैंडीकैप्ड। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइट अ केस एंड नो मनी ऑल्सो। तो फिर करता क्या? तो फिर बेहतरीन ऑप्शन यही था कि फॉरगिव करो। तो फिर उस बॉस को फॉरगिव करना शुरू किया, कंपनी के ओनर को। एंड आफ्टर अ वाइल ही कॉल्ड मी अप सेइंग रिवेश आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या ऐसे मेरे से क्या हो गया, मैंने तुम्हें बहुत गलत समय पे मैंने कंपनी से निकाला, और मैं कुछ तुमसे बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहता, पर जो तुम्हारे साथ हुआ सेम मेरे फैमिली में हुआ एंड आई रियलाइज्ड। तो आई एम शेयरिंग अ काइंड ऑफ अ टोकन अमाउंट, आई एम सो सॉरी, एंड ही शेयर्ड अ काइंड ऑफ अ चेक एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। और मैं देखते गया कि मेरे उस समय में 2012 के समय की ये बात है, महीने का खर्चा था मेरा होम लोन वगैरह सब पकड़ के करीब करीब 203 लाख रुपया, वो कैसे भी करके आ रहा था विदाउट मी डूइंग एनीथिंग, एंड दैट वाज सो सरप्राइजिंग एंड इट कंपनसेटेड माय लाइफ एवरी मोमेंट। हमारे कुछ कार्मिक डिमांड्स होती है कि इतना मैं करूँ ही। आज के डेट में थैंकफुली इतना पैसा भी है कि हम करीब करीब 25 से 30 लोगों को सैलरी कर पा रहे हैं, है ना, और इस धर्म के कार्य में हैं। और साथ में 6000 बच्चों को हम मुंबई में, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को उनके पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं, और कैंसर पेशेंट्स को भी हेल्प कर रहे हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाके, या कई सारे जगहों में हम बहुत हेल्प कर रहे हैं, हो रही है हमारे द्वारा। पर ये एक चीज़ को देख रहे हैं कि अभी जो पैसा आ रहा है ना, उस पैसों से मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने 10 साल बिताया ना कॉर्पोरेट में, क्या मैं वो खरीद सकता हूँ? तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है क्यों मैंने वेस्ट करे वो 10 साल, पर ऐसा नहीं होता। इट्स अ लेसन कार्मिक है। डिमांड, उससे मुझे जाना ही था, उस प्रोसेस से मुझे जाना था। सोल लेसन्स भी होते हैं कई। सोल लेसन्स। सो इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है, कि फॉरगिवनेस, पर ये फॉरगिवनेस हमारे बोलने से नहीं होता, उसकी फ्रीक्वेंसी आनी होती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? उस फ्रीक्वेंसी को हम वो साउंड को लगाएं, ठीक है, उस साउंड को प्ले करते थे और क्षमस्व अपराध हम बोलते थे, क्योंकि हम इंसान क्षमा कर ही नहीं सकते। यकीन मानो इलाजी हमारे अंदर इतनी ताकत है ही नहीं। पर एक ऐसा एक साउंड है जो थैंकफुली हमें मिल गया, क्योंकि 2012 में जो मैंने बताई आपको बात, उस दौरान मुझे स्पंद शास्त्र करके एक साइंस रिवील हुआ, मतलब कौन से इमोशंस के लिए कौन से साउंड है। ओह, तो फॉरगिवनेस के लिए कौन से साउंड है, तो इस साउंड को सुनो, तुम नेचुरली फॉरगिव कर पाओगे। क्या हम थोड़ी देर के लिए वो साउंड प्ले बिल्कुल कर बिल्कुल सकते सुन हैं? सकते हैं, मैं आपको वो सारे साउंड सुनाने वाला हूँ, ठीक है। साइंस ने मुझे इसमें बहुत हेल्प करी, ठीक है, कि सबसे पहली बात, मेरा अध्यात्म में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था, मैं साइंस बेंट का मतलब हमेशा सोचता था। तो फिर मैंने सोचा कि इन साउंड को क्या मैं पकड़ सकता हूँ फ्रीक्वेंसी के ज़रिए, मैं क्या लोगों को भी सुना सकता हूँ। मैंने सबसे पहले मेरे वाइफ को सुनाया
क्योंकि मैं अगर फॉरगिव करूं पर मेरी वाइफ नहीं फॉरगिव करे तो फिर से दिक्कत, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो मैं और मेरी वाइफ अभी आज के डेट में सेम है। जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है सेम प्रॉब्लम उसे भी हो रही है। तो कार्मिकली हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो सेम लेवल पे लाने के लिए उनको वो फ्रीक्वेंसी सुनाना, हम दोनों सेम फ्रीक्वेंसी को सुनते और उसका रिजल्ट मिलना हमें शुरू हुआ। तो उसका नाम हमने दिया प्रॉस्पेरिटी ट्रैक। हाँ, और जो भी कोई सुने उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी 100% आती है। तो वो ट्रैक हमने बनाया प्रॉस्पेरिटी। सुनते वक्त आपको पता चलता है, जितने भी लोगों ने आज तक लिए हैं, जो नॉर्मल जॉब कर रहे थे आज के डेट में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे थे बहुत ऊंचाई पे गए हैं। अभी हम अध्यात्म के बारे में बात करें या मटेरियल लाइफ के बारे में बात करें, बात ऐसी है मटेरियल लाइफ के सिवा आप स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात ही नहीं कर सकते। हेलो हेलो हेलो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द होल वर्ल्ड इज मिसगाइडेड टुडे टॉकिंग अबाउट संन्यास, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो पहला क्राइटेरिया जो है वह है धर्म, दूसरा है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। हर कोई मोक्ष के बारे में बात कर रहा है। अरे क्यों मोक्ष भाई, पहले धर्म को तो लेके आ। धर्म यानी स्वधर्म, मैं मतलब मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मेरा पर्पस क्या है, वो पर्पस स्वधर्म पे आना और फिर अर्थ ले आना। और तुम जैसे ही स्वधर्म पे आते हो, तुम्हारे लिए जो अर्थ रिक्वायर्ड अर्थ है, जैसे मैंने कहा 2.5 से 3 लाख रुपया मेरी रिक्वायरमेंट थी, वो आ ही रहा था क्योंकि मैंने स्वधर्म पे आना काम करना शुरू किया। मैंने आना यानी वो हुआ वैसे गुरु कृपा से। इस चीज़ को हमें, इस दया को सबसे पहले, दया यानी द ग्रेस को लाना होगा। शुरुआत होगी क्षमा से, क्षमा, आर्जव, दया, ये स्टेप है। फिर आता है समाधान, जो आपके आवाज़ में, आपके चेहरे पे, आपके रंगत में, सब जगह आता है। ठीक है, तो वो सारी बातों को आप अनुभव करना शुरू कर देते हैं बिना नॉलेज के। उसके लिए कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं, ये सारी बातें होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, भगवद गीता के दूसरे चैप्टर में ही बात करी है, इसको ज्ञानेश्वरी में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी जो है वो भगवद गीता का पहला ट्रांसलेशन है और डिटेल्ड वर्जन है। तो उसमें कहा है कि जो लोग स्वधर्म पे नहीं आते उनके साथ में बड़ा बदतर सलूक होता है ना। और भगवद गीता में भी यही कहा है कि स्वधर्म पे आना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हारी कीर्ति यानी वाइब्रेशन, तुम्हारी कीर्ति जो है अपकीर्ति हो जाएगी। कीर्ति यानी वाइब्रेशन। कीर्ति ये शब्द बहुत लोगों को लगता है कीर्ति यानी फेम, इट्स नॉट अ फेम। कीर्ति यानी विच स्प्रेड्स। तो क्या स्प्रेड होते हैं, तरंग स्प्रेड होते हैं, तरंग, वाइब्रेशंस की बात है वो। सो कीर्ति यानी वाइब्रेशंस का स्प्रेड होना, और कीर्तन यानी आपके वाइब्रेशंस को एक्सपैंड करना। कीर्तयन्तो माम, कृष्ण कहता है ना कि हमेशा कीर्तन करते रहना। तो कीर्तन नहीं भी करो, लेकिन सही साउंड में अपने आप को एक्सपोज करना ये बहुत ज़रूरी है। सही साउंड में रखना, ऐसे एनवायरनमेंट में रखना। हमारे ये पूर्वजों की बात ही नहीं है सिर्फ। आज के डेट में एपिजेनेटिक्स जो नया साइंस है वो यही कहता है कि एनवायरनमेंट सही रखो। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, इससे भी ज़्यादा आपका एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है। आप क्या सुनते हो बहुत मायने रखता है। हमने बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज देखे कि उतनी आवाज़ चलती है और उसने आवाज़ में उतने काम करते हैं। लोगों की आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं है, असली आवाज़ जो मशीन्स की आवाज़ इतनी चलती है। क्या इससे मैं बच सकता हूँ? डेफिनेटली बच सकता हूँ। मैं कितने भी कोलाहल में बच सकता हूँ। आज के डेट में दिल्ली, मुंबई जैसे जगहों में उत्सवों के दौरान जो आवाज़ चलते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र हो गई वैसे वैसे वो दिक्कत देने वाले हैं। क्या हम उसके पहले ही अपने भीतर वो हमारी आवाज़ ले आएँ जिसके चलते ये बाहर की आवाज़ हमें दिक्कत ना दे? सर, जिस फ्रीक्वेंसी की आप बात कर रहे थे, जो आपने अपनी वाइफ को भी सुनाई, जो फॉरगिवनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद ही आपके कार्मिक पैटर्न्स टूटेंगे, क्या हम उसको थोड़ी देर सुन लें? बिकॉज ऑब्वियसली जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो सोल्यूशन के लिए आए हैं। जी। और उनको एक होप जागी होगी। तो हम बात कर रहे थे जिस ट्रैक में जो फॉरगिवनेस की ताकत है, हम फॉरगिवनेस करें या नहीं भी करें, पर हमारे अंदर फॉरगिवनेस अपने आप आता है। तो वो ट्रैक हम आपको सुनाते हैं। ये तो खैर ये दिव्यता की तरफ ले जाता है, लेकिन अभी हमारी जो मूल समस्या है कि मैं फॉरगिव नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए साइंस हमें बहुत हेल्प करता है। ये एक ऐसा ट्रैक है कि जो हमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी रिवील हुई कि ये फ्रीक्वेंसी वाला ट्रैक हम बना सकते हैं सॉफ्टवेयर पे और लोगों को भी सुना सकते हैं। हम बहुत सुना इसको और कई लोगों को भी सुनाया। इसको सिर्फ हम हल्की आवाज़ में छोड़ देते थे और लगातार इसको बस सुनते रहते। इसको सुनते सुनते फॉरगिवनेस अपने आप होने लगा और कई सारी चीज़ें कंपेंसेट होने लगी। समृद्धि यानी, इसको प्रॉस्पेरिटी ट्रैक हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि हमारा कई सारा कंपेंसेट हुआ। कंपेंसेट समझते हैं आप?
कंपनसेट मतलब बहुत सारी चीज़ों मैंने बहुत मेहनत करी पर मुझे वो मिला नहीं, या मेरी सालों की चीज़ें बर्बाद हो गई। तो प्रॉस्पेरिटी यानी कि आपको फिर से वो मिलना, प्राप्त और अप्राप्त की जो रक्षा कहते हैं। तो इसको बस हम स्लो वॉल्यूम में पूरे घर में चालू ही रहता था। इसमें फ्रीक्वेंसीज है, वो फ्रीक्वेंसीज टू द पॉइंट हिट करती है। खैर आज के डेट में यूट्यूब पे कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कई सारे ट्रैक्स अवेलेबल हैं, पर ये जो है ये टू द पॉइंट आपको हेल्प करता है। ऐसा कुछ मिला है, मतलब ये कौन बनाता है ये बहुत मायने रखता है। तो हमें तो खैर ये रिवील हुआ, ये लोगों को हेल्प करने के लिए। ये 2012 में जैसे बना था वैसे के वैसे हमने इसको लोगों को दे रहे हैं, एंड इट हैज़ क्रिएटेड ए ह्यूज डिफरेंस। मतलब कई सारे लोग जो जॉब कर रहे थे बिजनेस में आए, जॉब में उनकी कई ग्रोथ हुई, सीईओ लेवल पे गए हैं आज के डेट में, या जो लोग नॉर्मल ट्रेनर थे बहुत अच्छे कोच बने हैं, वेल नोन कोच बने हैं, या जो बिज़नेस कर रहे थे तो उनका बिज़नेस बहुत ही ऊंचाई पे है। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग। पर हमने क्या करा, शुरू में एक एक व्यक्ति के साथ में काम करा। और क्या ये कार्मिक पैटर्न्स को भी तोड़ता है? ये कार्मिक पैटर्न्स को भी तोड़ता है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स क्यों नहीं टूटते? फॉरगिवनेस की वजह से। ठीक है, हमारे मूल रूप से 3 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक, एंसेस्ट्रल एंड एनवायरमेंटल। ठीक, हमारे दर्शक यहाँ पे आके इसको भले 3 सेकंड के लिए भी सुन ले तो भी ये फर्क हो सकता है। कुछ तो क्रिएट कर रही है ये फ्रीक्वेंसी। जी, आई कैन फील इट। जी बिल्कुल। आप अपना काम करो, आप खाना बनाओ या आप अपनी बातें करो, बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में ये कंटिन्यूसली लगा के रखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी हैं कि जो हमारे जीवन में बदलाव लेके आती है, बहुत सारा। जब हम शुरुआत में ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो एक तारा के बारे में एक बात बताई थी कि ये दिव्यता की ओर ले जाता है। मैं इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहती हूँ कि दिव्यता की ओर ले जाने से मतलब क्या है आपका? यस शिला जी, दिव्यता यानी भाव। 2 ही चीज़ें, एक तो भाव है या अभाव है। भाव यानी अबंडेंस, अभाव यानी स्कार्सिटी, लैक, कमी, प्यार की कमी, अच्छे सेहत की कमी, अच्छे दोस्तों की कमी, अच्छे रिश्तों की कमी। ये सारी कमियों को हम अनुभव करते हैं, उसी में बने रहते हैं। इसी से जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं भाव की तरफ तो हमारा जीवन बदल जाता है, वो पूरा अबंडेंस में आ जाता है। पर ये भाव जो है ये माइंड की बात नहीं है। ये जो हम ट्रैक्स जो बनाए, पहले तो हमें माइंड को ठीक करना होगा, तो वो माइंड को ठीक करते हैं। अगला स्टेज जो आता है वो है भाव, हृदय को ठीक करना। और हृदय के पहले भी हमें नाभि में स्थित होना है, क्योंकि भगवद गीता बात करती है स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थितधिन किम प्रभाषत कर्मांगानि वश। कर्मा मतलब कछुए जैसा। तो एक तब होता है जब हम अपने नाभि में आते हैं, तब जाके तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, हमारे परसेप्शन स्टेबल हो जाता है। हमें नाभि में आना होगा। हमें मस्तिष्क की ट्रेनिंग और नाभि में स्थित, ये दोनों होने के बाद में तीसरा जो चीज़ खिलता है वो है हृदय। ठीक है, तो ये हृदय की खिलावट जो होती है वो भाव से होती है। तो भाव के साथ ही पूरी दुनिया चलती है। भाव में जो ताकत है, और उसी को प्यार कहा है, उसी को लव कहा है। जब तक भाव नहीं आए जीवन में, तब तक जीवन में हमारे अभाव ही अभाव है। आप कितना भी नॉलेज इकट्ठा कर लो, कितना भी मतलब किसी कंपनी के सीईओ बन जाओ या कुछ भी हासिल कर लो, आपको कमी महसूस होगी। इसीलिए इस कमी को पूर्ण करने के लिए द होलनेस तभी आता है जब भाव है। भावे वीणा भक्ति, भक्ति वीणा शक्ति। तो भाव ही सब कुछ है, शक्ति है भाव। तो ये जो तार जो छिड़ती है ये हमारे हृदय को ओपन अप करती है। इसीलिए इसमें ऐसी क्या ताकत है कि ये पूरा एब्जॉर्ब करा लेती है। हमारे संतों ने इसको क्यों इतना महत्व दिया?
संत कबीर कह लो, संत मीराबाई कह लो। मेरा नी तेरे क्या लग दे, क्या लग दे घनश्याम। मेरा नु भेजा जहर दा प्याला, बन गया अमृत धार, बन गया अमृत धार। मेरा नी तेरे क्या लग दे, क्या लग दे, क्या लग दे घनश्याम। मेरा नु भेजा नाग पटारे, बन गया फुला दिहार, बन गया फुला दहार। मेरा नी तेरे क्या लग दे, क्या लग दे, क्या लग दे, क्या लग दे, क्या लग दे। तेरे लिए मेरा ऐसी इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो भाव में आई है। मेरा जब भाव में आए तो भले कोई नाग भेजे तो वो फूल बन जाएंगे, कोई जहर भेजे अमृत बन तो जाए। अमृत बन जाएगा। गुजारिश भाव में आना। क्या ख्याल है? बहुत तो ये सुंदर। भाव की ताकत है, और जैसे भाव में आ गए फिर आप स्पेशल बन जाएंगे मीरा जैसे कृष्ण के लिए, है ना? बिल्कुल सर। हमने कार्मिक पैटर्न्स पे बात की। आपने कहा था 3 तरीके के पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक, एंसेस्ट्रल और एक एनवायरमेंटल। जी। मैं एंसेस्ट्रल पैटर्न पे भी आना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हम वही सेम फियर, वही सेम एंगर, वही सेम बिहेवियर कैरी कर रहे होते हैं जो हमारे दादाजी का होता है, दादी जी का होता है, या कई लोग बताते हैं अरे ये तो मतलब तुम्हारे से दादा के दादा का भी है। कई अगर ऐसे बड़े बूढ़े होते हैं जिन्होंने देखा होता है। तो क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी डीएनए में, क्या तो नहीं, ये आते ही हैं पैटर्न्स, बहुत सारे जीन्स कैरी करते हैं कई सारे पैटर्न्स। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को हम कैसे तोड़ सकते हैं? एपिजेनेटिक्स जो है वो बात करता है कि हमारे पैटर्न्स को हम बदल सकते हैं। एटलीस्ट अभी साइंस इस बात को मान रहे हैं। मान रहा है कि हम अपने डीएनए को भी बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग तो अभी भी नहीं मानते, पर डीएनए के पैटर्न्स बदले जा सकते हैं। डीएनए के सीक्वेंस नहीं बदलते, पर डीएनए के एक्सप्रेशंस बदलते हैं। एक्सप्रेशंस यानी कि अलमारी है, अलमारी का कौन सा जो ड्रॉवर है वो खुलने वाला है हमारे लिए, तो वो एपिजेनेटिक्स इस बारे में मानता है। बेहतरीन से बेहतरीन तकनीक जो है हमें दी गई है, पर हमने इसको इग्नोर किया है। सबसे पहली बेहतरीन तकनीक एंसेस्ट्रल पैटर्न तोड़ने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह है स्टॉप टेलिंग योर स्टोरीज। ओह माय गॉड, दिस इज रियल अमेजिंग। क्योंकि जब भी आप स्टोरीज बोलते हो आपको कैसा लगता है? व्हेन यू रिपीट, जब आप अपनी स्टोरीज को दोहराते हो कैसे लगता है आपको? आपके भाव बदलते हैं या नहीं? बदलते आप हैं। भाव की तरफ जाते हो या अभाव की तरफ? भाव की तरफ। नहीं, जब आप अपनी स्टोरीज, पुरानी स्टोरीज बोलते हो, जब बुरा घटित हुआ होता है तब आपको भाव लगता है या अभाव लगता है? अभाव ऑफ कोर्स, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग आती निगेटिविटी। है। वो आपके डीएनए को ऐसा एनवायरनमेंट दे रही है एपिजेनेटिक्स के अनुसार कि वो स्टोरीज आपके डीएनए को वही चीज को रिपीट करवाने के लिए हेल्प कर रही है। सो दिस इज वेरी साइंटिफिक, इट्स द pattern बन एनवायरनमेंट। गया है। हाँ, तो द बेस्ट सोल्यूशन इज स्टॉप टेलिंग योर स्टोरीज। वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग, मंथुनी नवनीता तैसे घे अनंता, वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग। ये कथाओं का मार्ग छोड़ दो, कोई भी कथाओं में मत उलझो। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कोई भी कथाओं में मत उलझो। इसलिए आपने महाराष्ट्र में देखा भी होगा, कोई कथा की परंपरा नहीं है। वो बहुत दफा नॉर्थ में है, कोई भी नहीं कथा करनी है, कथा ही नहीं करनी है। कथाओं का मार्ग उलझाता है। फिर अपने पूर्वजों के आप वजूद बताओगे, मेरे पूर्वजों ने ये किया वो किया, वो भी कथाएं हैं। फिर मैं मेरी कथाओं दोहराऊं, तुम्हें पता है मेरे साथ में क्या हुआ, या ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम क्या करना चाह रहे हैं? सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, बट इन दैट बार्गेन हम अपने डीएनए का पैटर्न ही बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए स्टॉप टेलिंग द स्टोरीज, ऑल पास्ट स्टोरीज, ऑल पास्ट स्टोरीज। इसीलिए आता विश्वात्म के देवे,
ऑल द डिविनिटी हैपन्स इन दिस मोमेंट। अथ आता, पसादान का पहला ही वर्ष है, आता विश्वात्मक देवे येणे वागे यज्ञ तोषावे, यानी इस मोमेंट में आ जाऊं, प्रेजेंट मोमेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट में। आपका जो शरीर है वो आपके माँ बाप से आया ज़रूर, पर वो माँ बाप का नहीं है, वो इस यूनिवर्स के लिए, इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए आया है। तो वो कुछ पैटर्न्स लेके आएगा ज़रूर, पर आप उसके पीछे क्यों मतलब उलझ रहे हो, और उसको मतलब इतना स्टिमुलेट क्यों कर रहे हो बार बार, उसको बार बार आप एक्टिवेट कर रहे हो। क्या आप नहीं कर रहे हो? वही कर रहे हैं हर कोई, ठीक है। तो बस हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपनी स्टोरीज को बोलना बंद कर दें, जिसके चलते हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न बंद हो जाए। खैर, एंसेस्ट्रल पैटर्न जब बंद होंगे तब बंद होंगे, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, व्हेन यू विल स्टॉप टेलिंग योर स्टोरीज, क्या लाइफ बेहतर नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बेहतर होता है। सारा लाइफ कंपेंसेट होना शुरू होगा, जो पूरा बिगड़ा हुआ है। सारी गाड़ियाँ रूल से बाहर आ रही है, सारी गाड़ियाँ मतलब रास्ता छोड़ रही है, सब दिक्कत हो रही है लाइफ में, वो सब। इसलिए वायावर्थ कथा सांडी मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जो आपको सहजता से आगे ले जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि कार्मिक पैटर्न रिलीज हो जाए, तो फॉरगिवनेस एट द वाइब्रेशनल लेवल, एंसेस्ट्रल पैटर्न से अगर रिलीज होना चाहते हैं, तो वायावर्थ कथाओं का मार्ग छोड़ दो, ठीक है। और एनवायरमेंटल पैटर्न के लिए तो साइंस बात कर ही रहा है कि क्या करा जा सकता है। अपने एनवायरमेंट को बदलो, सिंपल। मतलब जब कोई बीमार होता है तो उसको क्या कहते हैं कि जगह बदलो, माहौल अच्छा कर लो। पर हम कितना ऐसा बदलेंगे? हम अपने घर को कैसे बदल सकते हैं? मेरे माँ बाप को कैसे बदलो? बिल्कुल। मेरे भाई बहनों को, मेरे बच्चों को, मेरे स्पाउस को कैसे बदलो? मेरे बॉस को, मेरे सबऑर्डिनेट्स को कैसे बदलो? तो ये माहौल, बाहर का माहौल बीमार लोगों के लिए ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? तो मेरे लिए मेरा अंदरूनी माहौल, मेरा साउंड मुझे बदलना होगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे, है ना। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, आवाज़ ही पहचान है। आवाज़ ही पहचान है। आप अपनी आवाज़ पे आ जाए, खुद के आवाज़ पे आ जाए। कब तक औरों के आवाज़ में भटके रहेंगे? वी आर सो इन्फ्लुएंस्ड इन दिस वर्ल्ड, औरों के प्रभाव में इतने आ जाते हैं कि हमें जो कोई पसंद आ गया। और आज के डेट में इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, औरों के आवाज़ में चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग विद देयर ओन वॉइस। कई सारे कम्युनिकेशन स्पीकर्स, इस तरीके से बात करो, उस तरीके से बात करो, ये बहुत ज़बरदस्ती है, इट्स अ वायलेंस। क्योंकि हमारी खुद की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर हमें पता नहीं है। हम औरों की आवाज़ में बात करते हैं, इसलिए हमें लगता है। इसका एक बहुत जीता जाता उदाहरण आपके सामने बैठा है। मैं टिपिकल हार्डकोर न्यूज़ बैकग्राउंड से थी, लेकिन जब मैंने स्पीकिंग ट्री ज्वाइन किया, आप अगर उस वक्त के इंटरव्यूज़, क्योंकि आपने कहा ना आवाज़ बदलो, तो वो जब अंदर का माहौल बदलता है तो आवाज़ अपने आप बदल जाती है। आप 8 साल पहले के इंटरव्यूज़ देखिए और आप 8 साल बाद के देखिए, तो वो बदलाव आया है। और उस बदलाव को डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। मेरा अपना अनुभव तो ये है कि आप जब तक अंदर से नहीं बदलोगे खुद को, तब तक कैसे स्पिरिचुअलिटी यानी सिर्फ अंदर से बदलना, बाहर की चीज़ें अपने आप बदलती हैं। अनफॉर्चुनेटली सारे स्पिरिचुअलिटी के जितने भी मैं टॉक शो भी सुनता हूँ या कुछ भी, दे ऑल टॉक अबाउट चेंजिंग इट एक्सटर्नली। मैंने जो आपको बात करी, कथाओं को छोड़ दो, वो आपके अंदर है या बाहर है? अंदर है, हम बाहर लाते हैं। बाहर रिजल्ट लेके आएगा वो, पर मूल रूप से उसको अंदर करना है, ठीक है। फॉरगिवनेस ये बाहर नहीं है, अंदर ही है, बिल्कुल, है ना। बाहर का कोई भी मार्ग आपको भटकाएगा, बाहर की कोई भी टेक्निक आपको भटकाएगी। कोई मार्ग ही नहीं है बाहर, सारे मार्ग अंदर हैं। तो बस हमें अपनी आवाज़ पे आना है, आवाज़ ही सब कुछ है। तो एनवायरमेंटल पैटर्न को ठीक करना अगर है, हम एनवायरमेंट को बदल नहीं सकते इमीडिएटली, हम अपनी आवाज़ को अपने मूल स्वरूप पे ले आ सकते हैं। जैसे ही आप अपने मूल स्वरूप पे आ गए ना, आपके लिए जो सही है वो आपके जीवन में आता है। जब अपनी आवाज़ पे नहीं आता है, और जो जैसे आपने कहा, ये मोटिवेशनल स्पीकर के साथ में चैलेंज है, कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लोगों के साथ में बहुत बड़ा चैलेंज है। उनका पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर का एक ही पैटर्न मैं देख रहा हूँ, जैसे कि फिल्म स्टार लोगों का पैटर्न एक होता है स्ट्रगल, उनको सिखाया जाता है स्ट्रगल, नो स्ट्रगल या नो पेन नो गेन, ऐसा उनको सिखाया जाता है। तो अच्छा भी करते रहेंगे तो वो स्ट्रगल करते रहता है। वैसे ही मोटिवेशनल स्पीकर का
एक पैटर्न होता है, वो है रिलेशनशिप इश्यूज। उनके रिलेशनशिप इतने स्ट्रगल में आ जाता है क्योंकि वो औरों की आवाज़ में बात करता है। जो उनको मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा लगा उनकी आवाज़ में बात करता है। परोधर्म भयावह, भाई तू दूसरे के धर्म में क्यों जा रहा है? तेरा धर्म भले तेरी जान लेगा फिर भी तेरा उद्धार करेगा। तो हम अपनी खुद की आवाज़ को नहीं पहचानते, उसके चलते चलो भाई किसी की भी आवाज़ उठा लो। हमने कितने लोगों की आवाज़ें बदली है मतलब ऐसा कोई एक्सरसाइज करके नहीं, उनके खुद के आवाज़ को सुना के। बस हम एक ही काम करते हैं, भाई सुनो, है ना। सर क्या इसका एक उदाहरण? कहते कबीर सुनो भाई साधो, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा उड़ जा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला रे, उड़ जा हंस अकेला। तुम अकेले आए हो अपने आवाज़ के साथ में, उसके साथ रहो। ये 10 लोगों की आवाज़ें जो लेके घूमते हो अपने भीतर, वो परेशानी का कारण बनेंगे। क्या मैं अपनी आवाज़ पे आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकता है। जी, आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। मैं थोड़ा सा जनता के पर्सपेक्टिव से भी सोच रही हूँ, उनके दिमाग में और क्या सवाल आ सकते हैं। तो मेरे दिमाग में जो भी सवाल आ रहा है, मैं तो समझ गई कि आप किस आवाज़ को बदलने की बात कर रहे हूँ, लेकिन शायद ये बहुत गूढ़ बात है। इसको हमें और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ सर आवाज़ बदलने की, मॉड्यूलेशन की बात नहीं कर रहे बिल्कुल। हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल जो शब्द, जो लहज़ा हम दूसरों को देख के अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यंगस्टर क्या अडॉप्ट कर रहा है, वो फॉरेन कल्चर से वो ख़राब भाषा अडॉप्ट कर रहा है जिसको हम शिट के रूप में, और मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही हूँ, और वो हर शब्द उनका वैसे ही निकलता है। परिस्थिति कोई भी हो, घर पे हो, माँ के आगे हो, पिता के आगे हो, दादा दादी, बड़ों के आगे हो, And it's छोटे cool. के आगे हैं, एंड इट्स कूल। यस एग्जैक्टली, ये बहुत शब्द आजकल प्रचलन में है, यो कूल, यो ब्रो, मतलब। और मुझे समझ में नहीं आता, ये हमारा परिवेश ही नहीं है, हम ये अडाप्ट कर रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि आप जो चीज़ बहुत सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, वही आप जाके घर पे परोस रहे हैं। इसको शायद बदलने की ज़रूरत है। आवाज़ बदलने से मतलब शायद ये है कि जो आपका धर्म है आप उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करें। जी, एक्चुअली मैं इसके भी थोड़ा परे जाऊंगा। इससे बहुत ज़्यादा भी नहीं फ़र्क पड़ता। मतलब कोई इंसान गाली भी दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसके मुंह में। मतलब जैसे मैं दिल्ली में आता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे, पर मतलब दिल्ली में कुछ गालियाँ ऐसी हैं कि इट्स लाइक वेरी फ्रेंडली। उससे भी ज़्यादा वो तो असर करते ही कहीं ना कहीं, पर उससे भी ज़्यादा अंदर से निर्दोषम समम ब्रह्म, मेरी आवाज़ पूरी निर्दोष हो जाए। क्या मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो क्या उसमें दोष है? क्योंकि बहुत दफ़ा मुझे बोलना कुछ और होता है पर अंदर से टॉन्ट लगाता हूँ, उसी को टॉन्ट लगे। मुझे ऐसा लगता है कि देखा मैंने कितना स्मार्टली बोला, पर ये दोष आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो क्या मैं ऐसे सुन सकता हूँ अपनी आवाज़ को जब मैं बोल रहा हूँ किसी से, तो उसमें क्या क्या तरंगे जा रही है? एंगर की, जेलसी की क्या तरंगे जा रही है तो ओके, इट्स ओके। जेलसी बुरी नहीं है, एंगर बुरा नहीं है, फिलहाल उसको ऐसा मानता है। पर क्या मैं नोटिस कर पा रहा हूँ? क्या मेरे अटेंशन से गुजर रहा है वो? क्या अवेयरनेस, क्या मेरे अवेयरनेस से गुजर रहा है? क्योंकि डीएनए का और अवेयरनेस का बहुत गहरा संबंध है। हम डीएनए रिपैटर्न का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें अवेयरनेस बढ़ाते हैं लोगों का, कुछ ऐसी तकनीकों के जरिए उनका अवेयरनेस बढ़ जाता है। डेफिनेटली जो 20-20 साल साधना करते हैं, हम एक डीएनए प्रोग्राम में उनका अवेयरनेस बढ़ाते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता है अवेयरनेस क्या होता है भाई, तो उनके लिए नहीं समझ में आता। पर जिन लोगों को समझ में आता है, दे आर बियॉन्ड। अवेयरनेस की ज़रूरत है आज के डेट में। तो अवेयरनेस कैसे आता है? अवेयरनेस ये बेसिकली ये इट्स लाइक अ पैंडेमिक। जिसको आया है अवेयरनेस वही आपको अवेयरनेस दे सकता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जोत से जोत जलाते चलो, राह में आए जो भी दिन गरीब, सबको गले से मिलाते चलो। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारा अवेयरनेस बढ़ता है तो सामने वाले का अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं अभी इस प्रक्रिया में देखता हूँ कि मैं जहाँ कहीं पे भी जाता हूँ इलाजी, लोगों का अवेयरनेस दिन ब दिन बढ़ते जाता है। खास करके जब एक हम प्रोग्राम करते हैं डीएनए रिपैटर्न, उसमें उनके कुछ पैटर्न्स को निकाल देते हैं। मूल रूप से कुछ ही पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि जो हमें अवेयरनेस पे नहीं आने देते, पर सामने वाले की तैयारी होनी चाहिए। जैसे कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो भगवत गीता में क्लियरली हमें बताया। पहला है पेशेंस।
ठीक है। फिर है स्कार्सिटी, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, अभाव के पैटर्न्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं हमारे, वो पैटर्न्स को पहले हम रिलीज़ करते हैं, वो कॉन्शियसली रिलीज़ करते हैं। ये करने की बात है, क्योंकि कुछ लेवल पे कार्मिक डिमांड होती है कि हम कुछ करें। ठीक है, बटरफ्लाई जो होता है ना, उसको बहुत मेहनत करनी होती है शुरुआत में, पर लाइफ टाइम नहीं मेहनत करे वो। हमारी बस एक ही गुजारिश है सबसे, सहजोद्धार, कि लाइफ में आपने जो अभी तक मेहनत करी ठीक है, आगे मत करो, संघर्ष मत करो। मेहनत यानी संघर्ष की बात कह रहा हूँ मैं, एफर्ट नहीं करो। लाइफ हैज़ टू बी एफर्टलेस, सहजोद्धार, सहज होना चाहिए। ईज अराउंड लाइफ, ईज अराउंड मनी। तो मैं ये धर्म अर्थ की बात जो कह रहा हूँ ना, उसमें स्वधर्म पे आना क्यों ज़रूरी है, पहले सबसे पहले बताऊँ आपको। क्योंकि जब कोई इंसान स्वधर्म पे आता है ना, उसका अर्थ फाइनेंस बहुत इंप्रूव हो जाता है, जिसके चलते वो काम और मोक्ष के बारे में बात कर सकता है। वरना वो बेकार की बात कर रहा है भाई, तुम स्पिरिचुअलिटी की बात ही छोड़ दो, मत करो बात। वो सारा टॉक्स और वो सारा नॉलेज तुम्हें बर्डन कर देगा, उससे मुक्त होना डिफिकल्ट है। अष्टवक्र में तो बताया भी है, विस्मरणात् द्वितीय समाधान। ये फिर भूलोगे कब, सारा बर्डन बन जाता है। तो सबसे पहले एक लेवल का फाइनेंस तुम्हें इंप्रूव करना ही होगा। जब तक मेरे 1 से 2 लाख रुपए नहीं बनते मंथली आज के डेट में, और मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, नहीं मैं तो स्पिरिचुअल हूँ ना, मेरे को पैसे से कोई लेना देना नहीं, ये बात बेकार है। बेकार है। क्या मैं मेरे स्वधर्म पे क्योंकि आप जिस एरिया में हो ना अभी, उस एरिया में रहते हुए यूनिवर्स ऐसा कुछ देखता है। मैं यूनिवर्स से शब्द जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। आपको कभी रोड पे नहीं लेके आता यूनिवर्स, भले कुछ भी हो जाए, पर हमें डर बना रहता है। तो वो कैसे भी, ये मैंने अनुभव की बात कर रहा हूँ, ओके, ये हर किसी का अनुभव नहीं हो सकता। यूनिवर्स कभी भी आपको रोड पे नहीं लेके आता, जो मैंने अनुभव करा। जब आप स्वधर्म पे आते हो, वो आपको कैसे भी करके आपका तजवीज़ कर देता है कि भाई तुम आगे बढ़ो। पर जब हम इस चीज़ पे भरोसा ही नहीं करते, नहीं मैं करूँगा, मेरे करने से होगा, और मैं ये कंधा तोड़ बैठा हूँ, ये जो कंधा है ये पूरा टूटा हुआ है। बहुत बहुत मतलब ये गुरूर था अपने में, IIT मैंने सीखा हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत कुछ करूँगा। कंधा बहुत कम उम्र में, एट द एज ऑफ 34, ये मेरे हिसाब से बहुत कम उम्र थी नेशनल मैनेजर, नेशनल प्रोडक्ट मैनेजर बनने की। क्योंकि नेशनली मैं CEOs को, कई सारे CEOs को मैनेज करता था, कई सारे कंपनीज के, और कई सारे टीम मैनेज करता था, ऑल ओवर इंडिया के ब्रांचेस मैनेज करना। 34 की एज में ऐसे जताना जैसे कि मैं बहुत बड़ा एकदम माहिर हूँ, एक्सपर्ट हूँ, मैनेजमेंट गुरु हूँ। ये कंधे का बोझ जो है तोड़ दिया कंधा, मतलब ये सिंबॉलिकल है। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। तो भाई इस चीज़ को हमें समझना होगा कि स्वधर्म पे अगर आ गए ना, तो तुम्हें जितना ज़रूरी है वो तुम्हारे लिए शहद होगा, वरना तुम जो ज़बरदस्ती कर रहे हो वो जहर बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में सर, मैं एक नाद के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करना चाहूँगी। हालांकि मन नहीं है, बट समय की एक सीमा है, उसके अंदर ही समेटना पड़ता है कई बार चीज़ों को। जी बिल्कुल। तो एक ऐसे नाद के साथ मैं आपको समाप्त करने के लिए कहूँगी, जो लोगों में एक अवेयरनेस जगाए। वो कहते हैं ना, स्थित प्रज्ञ, साक्षी भाव से देखना। जी। वो साक्षी भाव अगर कोई नाद जगा सकता है, तो उसके साथ मैं आज खत्म करना चाहूँगी इस वार्तालाप को। बिल्कुल। आवाज़ आ रहा है अच्छे से? संत नामदेव के बारे में हम बात कर रहे हैं। उनका मिड लाइफ क्राइसिस था। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत हुआ, बहुत मैंने मनोरथ कर लिया, बहुत सारे डिज़ायर्स रखे, वो डिज़ायर्स तो नहीं पूरे हुए, बहुत तकलीफ हुई, पर अभी एक डिज़ायर है कि ऐसा कुछ हो जाए कि सहज हो जाए। ये मराठी में है कीर्तन। माझे मनोरथ पूर्ण कीजे देवा, केशवा माधवा नारायण
माझे मनोरथ पूर्ण कीजे देवा. जय हरे विठ्ठल श्री हरे विठ्ठल. जय हरे विठ्ठल श्री हरे विठ्ठल. विठ्ठल 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 विठ्ठल. अनाथांच्या नाथ होशी तू दयाळा. किती वेळोवेळा प्रार्थू आता. जय हरे विठ्ठल श्री हरे विठ्ठल. जय हरे विठ्ठल श्री हरे विठ्ठल. तुम अनाथ के दयाल हो, तुम ही दया कर सकते हैं, और कोई तो दया करने से बचा. सारे गुरु अपने गुरुडोम में फंसे पड़े हुए हैं, दया कौन करे. नाही नाही माझा आणि कसोयरा. ना कार्य भैरा पांडुरंगा. कोई बचा ही नहीं कि जो ऐसे दया करे. नामा म्हणे जीवा होतो कासा विषय. नामा बहुत रेस्टलेस हुआ, बहुत उपचार कर लिए, बहुत उपाय कर लिए, और अब वो कासा विषय, कंप्लीट रेस्टलेस. नामा म्हणे जीवा होतो कासा विषय. खेली तुझी आशा आता बरी. जय हरे विठ्ठल श्री हरे विठ्ठल. 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 विठ्ठल 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 विठ्ठल. विठ्ठल 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 विठ्ठल. विठ्ठल 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 विठ्ठल. विठ्ठल 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 विठ्ठल. आता विश्वात्मके देवे येणे वागयज्ञे तोषावे. तोषो आणि मज द्यावे पसाय दान हे. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो. भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे. दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो. जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात. जय गुरुदेव. संत श्रेष्ठ ज्ञानराज मावली की जय हो. हरि हरि. हाँ जय हरि. बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए. और मेरे लिए आज एक लाइफ चेंजिंग सेशन था ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है और मेरा बिलीफ है ये, और मैं बहुत दावे के साथ कहती हूँ कि ये मेरा बिलीफ है
कि कई बार आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए ईश्वर खुद किसी को भेज देता है, और बिल्कुल, वाकई में निमित्त मात्र होते हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो बात। मेरी कई सारी समस्याओं के समाधान मुझे इस पॉडकास्ट से मिले हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत सारे सवालों के जवाब आज मिले होंगे। और जैसा कि हमने जिन पैटर्न्स के बारे में बात की, जो हम बहुत सटल रूप से अपने साथ, अपने कैरेक्टर के साथ, अपने बिहेवियर में लेकर चलते हैं, वो अगर आपको तोड़ने हैं तो दोबारा से पॉडकास्ट देखिए, और फिर वो एक हमने जो साउंड प्ले करी थी उसको सुनने की कोशिश करिए। और जो सारी बातें हमने करी हैं, अगर उसको धैर्यता के साथ और एक शिद्दत के साथ सुनेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे, और एक राह मिलेगी कि कहाँ से अब आगे बढ़ा जाए, कैसे उन पैटर्न्स को तोड़ा जाए, और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, फाइनेंशियल गेन्स और एक पोजीशन पाई जाए। डेफिनेटली सब, हर आत्मा का पर्पस है, हर सोल का पर्पस है मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने का। लेकिन जब तक पहले बाकी 3 चीज़ें आपने कर ली नहीं हो, तब तक मोक्ष की बातें करना ये सिर्फ एक किताबी बातें हो जाती हैं। तो मोक्ष पे भी आएगी, हर आत्मा आएगी, लेकिन उससे पहले जो संसार में है उन सब चीज़ों को तो भोग लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथ धन्यवाद, जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, क्योंकि आपने ये जो हमें संतों की बात कहने का जो मौका दिया। सारे संतों का आशीर्वाद आप पे हो, सारे गुरुओं का, आप सभी पे, सब दर्शकों को बहुत सारा प्यार, और आपने जो हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।